नमस्कार सभी का चैनल पे अपना स्वागत है। प्यारे साथियों, आज के इस छोटे से सेशन में रीट लेवल सेकंड में जो संशोधित परिणाम जारी होने हैं उसके संबंध में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, अध्यक्ष महोदय द्वारा एक ट्वीट के माध्यम से कहा गया था कि 23 जनवरी को यानी आज उर्दू, पंजाबी और मैथ साइंस का परिणाम जारी हो सकता है। परिणाम जारी होने को आज भी हो जाए, कल हो जाए, परसों, लेकिन आने वाले अभी इस सप्ताह में अपने को 3 सब्जेक्ट का परिणाम जो है वो देखने को मिल सकता है। ये जो परिणाम जारी होंगे इसमें आपने ये भी सुना होगा, कई जगह देखा भी होगा कि यहाँ पर दोगुना परिणाम जारी करने की बात कही जा रही है। आज के इस सेशन में अपन देखेंगे कि पहले जो कट ऑफ का दायरा रहा था, अगर उसमें अंतर ज्यादा है तो यहाँ पर दोगुना का परिणाम जारी नहीं हो सकता। अगर डिफरेंस कम है, 5 या 6 नंबर का वहां पर है दोगुना की सूची में और अंतिम परिणाम सूची में, तब दोगुना का परिणाम भी यहाँ जारी हो सकता है। इस कट ऑफ मैथ साइंस की कट ऑफ है, उसके हिसाब से एक एग्जाम्पल अपने यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ये जो चीज है इसको आपने देख लिया होगा। यहाँ पर यह बात कही गई है कि आज यानी कि गणित विज्ञान का उर्दू और पंजाबी 3 विषय का परिणाम जो है वो आज जारी होने की संभावना है। अपने कुछ चीजों को देखते हैं। पहले आप इस चीज को देखिए, आपने सामने अभी ये बात आई थी कि दोगुना का परिणाम जो है वो जारी हो सकता है, यानी अभी जो संशोधित परिणाम जारी होगा उसमें भी दोगुना का परिणाम जारी यहां पर किया जा सकता है। पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूं, एग्जाम्पल के तौर पर अपने ये माने कि जैसे मैथ साइंस वाले जो कैंडिडेट हैं, आगे उनकी भी बात करेंगे, जो नियुक्ति पा चुके अध्यापक हैं उनके संबंध में भी, और 3-4 पॉइंट और भी हैं, मैं आपको दिखा देता हूं, उन पर भी अपने बात करेंगे। ये जो दोगुना का परिणाम जारी होगा इस पर बात अभी चल रही है। पहले नियुक्ति पा चुके अध्यापक हैं उन पर भी अपनी बात करेंगे, कितने प्रश्नों में बदलाव हो सकता है और हिंदी और इंग्लिश का परिणाम कब तक जारी हो सकता है। ये अपने आज के मुख्य शीर्षक इसमें आज के इस टॉपिक में रहने वाले हैं। पहले मैं आप लोगों को ये यहाँ पर बताना चाहूंगा, ये जो आप देख पा रहे हैं ये कक्षा 6 से 8 विज्ञान विषय जो है उसकी दोनों कट ऑफ रखी है मैंने। ये अंतिम कट ऑफ है और वहां उधर जो दस्तावेज सत्यापन हेतु दोगुना की सूची जारी की गई थी वो यहाँ पर रखी गई है। इसको बाद में समझेंगे। पहले आप ये मानो कि मैथ साइंस का जो परिणाम अभी जारी होना है उसमें आप ये मानो कि उस परिणाम में इन्होंने 3 प्रश्नों में बदलाव कर दिया। अपने को पता है कि 150 नंबर का 150 कुल प्रश्न थे और 300 अंक का कुल जो है अंक बाहर रखा गया था पेपर का। इसमें 3 प्रश्नों में बदलाव होता है, यानी 3 प्रश्नों के उत्तर चेंज हो गए, आंसर यहाँ पर चेंज हो जाते हैं। तो 3 दूनी 6 नंबर जो है वो यहाँ पर 6 अंक यहाँ पर कम भी हो सकते हैं, किसी के बढ़ भी सकते हैं। 6 का ही दायरा यहाँ पर आ रहा है, यानी कि प्रश्नों की संख्या कितनी हुई 3 और अंक बार यहाँ पर 6 हो जाता है। अब देखिए, अपने को यह कहा जा रहा है कि जो परिणाम है वो दोगुना का जारी हो सकता है। अब आप ये मानो कि पहले जो दोगुना की कट ऑफ थी, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको जूम करके दिखाना चाहूंगा इन चीजों को, थोड़ा सा आपके देखने में परेशानी यहाँ पर हो सकती है। अभी शायद मेरे ख्याल में आप अच्छे से थोड़ा सा अपने सामान्य के और ईडब्ल्यूएस के जो एग्जाम्पल है उसको ही देख लेते हैं। मैथ साइंस में जो 2022 में दोगुना की कट ऑफ जारी हुई वो रही थी 190। कितनी रही थी सर? 190 रही थी। ये आप देख पा रहे हैं 190.5077 रही थी। जब ये अंतिम कट ऑफ गई तो 198.1805 ये चली गई थी। लगभग यहाँ पर अपने मान के चलें तो 8 जो है अंकों का यहाँ पर फेरबदल हो गया था। अब ये मान के चलो कि अब ये दोगुना का परिणाम जारी क्यों करेंगे जब ये 6 नंबर में ही फर्क आ रहा है। तो पहले जो सूची में शामिल हो चुके हैं दोगुना में, तो 6 नंबर तक तो वो शामिल हैं पहले से ही, आप इस बात को समझो। अगर बड़ा बदलाव होता, यहाँ पर मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जैसे 6 प्रश्नों में बदलाव हो गया और 12 अंक का डिफरेंस आ गया और यहाँ इन दोनों सूचियों के मध्य जो है वो 8 अंकों का ही फर्क है, तो ये यहाँ पर फिर दोगुना का परिणाम पुनः जारी कर सकते हैं। कुछ नए कैंडिडेट ऐसे जो पहले दस्तावेज सत्यापन में सम्मिलित नहीं थे, वो नए कैंडिडेट यहाँ पर दस्तावेज सत्यापन में सम्मिलित हो सकते हैं, क्योंकि अगर 12 अंकों का डिफरेंस आता है, अगर 9 का आ गया और वहां अंतर 8 का है, तो भी यहाँ पर नए जो कैंडिडेट हैं वो दोगुना में शामिल होकर दस्तावेज सत्यापन के लिए आ सकते हैं। लेकिन यहां तक जब तक 6 अंकों का ही यहाँ पर फर्क रहेगा, दोनों कट ऑफ में आपने देखें तो 8 का है, और यहाँ पर मैथ साइंस में अगर 6 अंकों में फेरबदल हो जाता है, 3 प्रश्नों में बदलाव होता है, अधिकतम 3 में ही होगा, इससे ज्यादा करते ही नहीं होगा, क्योंकि जितना ज्यादा बदलाव करेंगे उतना ही जो रिजल्ट है उसका रायता बन जाएगा फिर, क्योंकि ज्यादा कैंडिडेट बाहर होंगे फिर अंदर आएंगे, तो ये दिक्कत यहाँ पर आती है। ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा बदलाव नहीं होता है। एक्सपर्ट कमेटी पहले भी गठित होती है, उसके बाद में गठित की है, तो थोड़ा बदलाव करेंगे तो अधिकतम 150 में से 3 प्रश्न ऐसे बन सकते हैं जिनमें मैथ साइंस में, और ये मैथ साइंस में है। अन्य सब्जेक्ट में तो जैसे हिंदी में भी 3 हो सकते हैं, इंग्लिश में भी हो सकते हैं 1-2 प्रश्न। बाकी मुझे नहीं लगता कि पंजाबी में उनमें कुछ ज्यादा फर्क है, जैसे एसएसटी में तो कुछ हुआ ही नहीं, आपने लोगों ने देखा। तो यहां मैं आप लोगों को यह बात समझाना चाहता हूं कि 6 नंबर तक है तो दोगुना में जो पहले दस्तावेज सत्यापन करवा चुके हैं उन्हीं में से ही कैंडिडेट जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट
हो जाएंगे, वापस नए 2 गुना में नए अभ्यर्थी ऐसे नहीं होंगे जिन्होंने दस्तावेज सत्यापन उस समय करवाया ही नहीं था। और मुझे नहीं लगता कि किसी भी सब्जेक्ट में कोई नया अभ्यर्थी बहुत ही नीचे से कट ऑफ में उठ के ऊपर आ जाएगा। अगर प्रश्नों में बहुत ज्यादा बदलाव होता है तो जो कैंडिडेट एकदम दस्तावेज सत्यापन के लिए ही उस समय नहीं पहुंचे थे वो भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ जो खेल होने वाला है वो जो अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन में थे पहले से वही यहाँ पर सम्मिलित होने वाले हैं। आशा करता हूं इस चीज को आप समझ पाए होंगे। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया है। जैसे यहाँ डाइवोर्स कैटेगरी की जो बहनें हैं उनकी पहले 86 यहाँ पर रही थी, और हाँ इस कैटेगरी में हो सकता है यहाँ पर 156, हाँ सॉरी इसकी इनको कम चली गई थी। यहाँ पर दूसरे एग्जाम्पल को अपने देखते हैं। 1 मिनट में थोड़ा सा ये जो चीजें हैं इनको एक बार हटा देता हूँ इसके ऊपर, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत यहाँ पर ना हो। थोड़ा सा इनको हटा करके इन चीजों को देख लेते हैं पुनः। एक अन्य कैटेगरी है उसका एग्जाम्पल भी अपने देख लेते हैं। यहां आप देख पा रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस के जो अभ्यर्थी हैं उनकी पहले ईडब्ल्यूएस की 176 रही थी, और यहां पर ईडब्ल्यूएस के जो पुरुष हैं उनकी 187 चली गई। यहां पर 11 नंबर का डिफरेंस है। यहां पर भी मुझे नहीं लगता कि कोई 2 गुना का अभ्यर्थी यहां पर इसमें शामिल हो पाएगा। कुछ ज्यादा फेरबदल हो जाता है तो यहाँ पर सम्मिलित हो सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा फेरबदल है नहीं। आशा करता हूं ये बात आपके समझ में आई होगी। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर अपने चल लेते हैं। इस विषय पर अपनी बात हो चुकी है। 2 गुना का परिणाम जो है वो जारी होगा। अगर बड़ा बदलाव होता है तो 2 गुना में नए अभ्यर्थी जिन्होंने दस्तावेज सत्यापन नहीं करवाया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो वापस नए सिरे से आ सकते हैं। बाकी जो पहले दस्तावेज सत्यापन करवा चुके अभ्यर्थी हैं वो वहां पर आने वाले हैं। पहले से नियुक्ति पा चुके जो कार्मिक हैं, जो अध्यापक हैं, क्या वो बाहर होंगे? इसके संबंध में मैंने बताना नहीं चाहता, लेकिन पहले मैं इसके संबंध में कई बार बता चुका हूं कि इसके संबंध में श्रीमान अध्यक्ष महोदय ने भी रिक्वेस्ट की है कि जो नियुक्ति पा चुके अध्यापक हैं, सरकार को भी ये अनुशंसा भेजी है उन्होंने कि नियुक्ति पा चुके कार्मिकों को नहीं हटाएंगे। उनका क्या दोष है? वो नियुक्ति पा चुके हैं, उन्होंने अपने हिसाब से सही प्रश्न किए हैं, वो लग चुके हैं, ठीक है। और अध्यक्ष महोदय के द्वारा भी और अन्य मंत्रिमंडल के द्वारा भी ये प्रस्ताव रखा गया था कि ऐसा कोई बीच का रास्ता हम निकालेंगे जिसमें नए अभ्यर्थी जो है वो भी लग जाए शेडो पोस्ट के माध्यम से, और जो नियुक्ति पा चुके अध्यापक हैं उनको भी नहीं हटाया जाए। कितना बुरा लगता है, कोई कर्मचारी नियुक्ति पा चुका है, सर्विस कर रहा है, अभी सैलरी उसने अब उठा ली है, तो उनको हटा पाना भी बहुत मुश्किल है। हटा भी देंगे तो वो कोर्ट के थ्रू फिर आ जाएंगे, तो इनको बाहर नहीं किया। और मैं नहीं चाहता कि इनको लगे हुए अभ्यर्थी जो हैं ये बाहर हों, और मैं ये भी नहीं चाहता कि जो अब सिलेक्ट हों वो भी, क्योंकि इन्होंने जो प्रस्ताव सरकार को भेजा है छाया पदों का, जिन्हें शेडो पोस्ट कहा जाता है, वो छाया पद यहाँ पर क्रिएट किए जाएं और इन छाया पदों पर नए जो अभ्यर्थी हैं उनको जगह दी जाए। वैसे तो कुछ पद यहाँ पर खाली भी हैं और ऐसे भी पद बाद में भी रिक्त हो गए, हालांकि वो नॉन ज्वाइनर्स के पद नहीं माने जाते। जैसे रिट लेवल सेकंड में थे कुछ अभ्यर्थी और वो फिर किस में चले गए। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थियों को तो मैं जानता हूं जो रिट लेवल सेकंड में थे, उसके बाद में सेकंड ग्रेड में वो चले गए। मेरे साथ के कई कार्मिक ऐसे हैं जो इसमें थे रिट लेवल सेकंड में और उसके बाद सेकंड ग्रेड में उनका हुआ तो वो छोड़कर चले गए। लेकिन ये नॉन ज्वाइनर्स का रिक्त पद नहीं माना जाता, क्योंकि नियम जो कार्मिक विभाग का है वो ये कहता है, उनकी जो पत्रावली है, कि एक बार किसी पद पर किसी ने नियुक्ति पा ली है तो वो पद फिर भरा हुआ ही माना जाता है। अगर सरकार इसमें संशोधन करके चाहे कि वो पद भी रिक्त करके जो नए उम्मीदवार आ रहे हैं उनको दिए जाए तो ये और भी अच्छी बात होगी। लेकिन यहाँ जो नियुक्ति पा चुके अध्यापक हैं उनको नहीं हटाया जाएगा। नए जो अभ्यर्थी आएंगे अभी सिलेक्ट होके, तो उनको फिर जो छाया पद है, छाया पद सर्जित करके इन पर, छाया पद सर्जित करने में हालांकि समय लग जाता है क्योंकि इसकी अनुशंसा लेनी पड़ती है, कोर्ट में भी इसका लेटर जाता है, आगे राज्य सरकार के पास भी जाता है, उसके बाद छाया पद जो है विशेष परिस्थितियों में इनको क्रिएट किया जाता है। आशा करता हूं इस प्रश्न का जवाब भी आपको मिल गया होगा। कितने प्रश्नों में बदलाव हो सकता है? देखिए, एसएसटी का जो परिणाम जारी हुआ उसमें बिल्कुल भी बदलाव नहीं हुआ। एसएसटी का परिणाम हूबहू था और उसमें वो जो परिणाम है वो जारी हो गया। जो गणित विज्ञान के जो अभ्यर्थी हैं इसमें अपने देखते हैं तो 2 प्रश्न मेरे ख्याल में ऐसे बन जाते हैं, 2 अधिकतम 3 और न्यूनतम 2, तो अपने 2 मान के चलें तो 2 प्रश्नों में बदलाव यहाँ पर संभव है, हो सकता है, ठीक है। जो मैथ साइंस वाले अभ्यर्थी हैं उनको ज्यादा इस चीज का पता है कि कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो डाउटफुल थे और जिनका यहाँ पर बदलाव अपने को देखने को मिल सकता है। गणित विज्ञान में पंजाबी में भी 1 प्रश्नों में बदलाव यहाँ पर हो सकता है। हाँ, ये है इंग्लिश है, इंग्लिश में लगभग 2 प्रश्न और हिंदी में डाउटफुल बच्चे ये बता रहे हैं कि 6 प्रश्न जो है वो हिंदी में है ऐसे जिनमें बदलाव हो सकता है, लेकिन 6 प्रश्नों में बदलाव नहीं होगा। यहाँ पर अधिकतम 4, हिंदी में अधिकतम 4 प्रश्नों में बदलाव यहाँ पर हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ये मैं मेरा अनुमान ये बता रहा हूँ, बाकी मेरी ये विषय नहीं है कि मैं इसमें बताऊं। मैंने तो जिस हिसाब से बच्चों से सुना है वो चीजें मैं आप लोगों को यहाँ बता रहा हूँ। हिंदी और इंग्लिश का परिणाम जो है वो भी आप लोगों का अपने को पता है कि फरवरी माह में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि पीछे के जो पेंडिंग परिणाम है, पीछे कोर्ट ने भी नोटिस जारी किया था अधीनस्थ बोर्ड को
जो अपने कर्मचारी चयन बोर्ड है उसको, कि आप पीछे के जो परिणाम हैं उनको लंबित क्यों लिए बैठे हो, उनको कंप्लीट कीजिए। आगे आने वाला जो भर्तियों का कैलेंडर है वो बहुत ही लंबा चौड़ा है, फिर उसमें भी कई भर्तियां जो है वो कोर्ट में लंबित होंगी, तो पीछे के परिणाम जब तक अपने जारी नहीं करेंगे तो आगे वाले परिणाम में जो संशोधन होगा उसको अपने कैसे पूर्ण कर पाएंगे। तो ये विशेष नोटिस बोर्ड को कोर्ट के द्वारा भेजा जा चुका है। इसलिए बोर्ड भी चाहता है कि हम इस लंबित परिणाम की जो लिस्ट बाकी पड़ी है, जिन जिन भर्तियों का पेंडिंग है काम, उनको जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करें। तो आप लोगों का परिणाम जो है वो आज भी जारी हो जाए, होने को कल भी हो जाए, लेकिन जल्द ही आप लोगों का परिणाम जो है वो जारी हो सकता है। जो जायज चीजें थी, जो इधर उधर से बच्चों के द्वारा मेरे को बताया गया था कि किसी टेम्परेचर में बदलाव हो सकता है, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों के साथ साझा की है। अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा जो नियुक्ति पा चुके कार्मिक हैं, वो भी कतई घबराए नहीं, क्योंकि जो नियुक्ति पा चुके हैं उनको बहुत ही मुश्किल होता है हटाना। नियुक्ति पा चुके कार्मिक हैं वो भी अपनी नौकरी जो है उसको करेंगे, और जो नए अभ्यर्थी आएंगे उनको भी नए पद सर्जित करके उनको भी चयनित वहां पर किया जाएगा। तो इसी आशा के साथ कि आप लोगों का परिणाम जारी हो और आपका परिणाम आपके लिए हितकारी हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।